धीरू भाई अंबानी, जिसका पूरा नाम धीरज लाल हीरालाल अंबानी था। उनके पिता का नाम गौरवर्धन भाई अंबानी और माता का नाम यमुना बेन था। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के अंतर्गत मोराबार गांव में वो पैदा हुए थे। पिता अध्यापक का काम करते थे, लेकिन बड़े परिवार होने के कारण आर्थिक हालत बहुत ही दयनीय थी। वो स्कूली शिक्षा, उच्च विद्यालय की शिक्षा तक गए और बीच में ही स्थिति दयनीय के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। जो फल और नाश्ता बेचकर अपना जिंदगी की शुरुआत किए, उनमें भी उनको सफलता नहीं मिली। तब वे अपने गांव के निकट नौरीगढ़ जगह का नाम था, जहां पर्यटक आया करते थे, वहां जाकर पकौड़ा बेचना शुरू किए। तब तक उनके बड़े भाई रमनीक अंबानी यमन जा चुके थे और वहां वे नौकरी करते थे। उनके बुलावे पर धीरू भाई यमन चले गए। वहां पेट्रोल पंप पर उनको सेल्समैन के पद पर रखा गया। 2 साल में ही वे इतनी प्रगति किए कि वो प्रबंधक के पद पर चले गए। लेकिन उनका मन व्यवसाय की ओर आकर्षित था। वो बार बार व्यवसाय की ऊंची सोच रखा करते थे। उस समय में यमन में चांदी का बहुत बड़ा कारोबार चलता था। चांदी के सिक्के का बहुत आकर्षण था लोगों में। इन्होंने उनसे भी एक अलग हट करके चांदी के सिक्के से, चांदी के व्यापारी में ज्यादा मुनाफा था, उन्होंने लंदन के व्यापारी से संपर्क स्थापित किया। और संपर्क स्थापित करने के बाद वो इस बिजनेस में काफी मुनाफा पाए। उस समय में जो उनके कर्मचारी थे, वो 25 पैसे की चाय दुकान में जाकर पिया करते थे और धीरू भाई 1 रुपये में जो जहां चाय मिलती थी, एक होटल में वहां जाया करते थे। कर्मचारियों ने इनसे पूछा कि हम लोग 25 पैसे की चाय पीते हैं और आप 1 रुपये की चाय पीने जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? उन्होंने कहा, मैं बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं, इसलिए बड़े व्यापारियों के बीच जाकर के मैं उनकी मानस स्थिति को, मैं उनके विचार को, मैं उनके ज्ञान को सुन करके उस ओर बढ़ना चाहता हूं। बड़ों के बीच रहने से बड़प्पन के साथ साथ बड़ी बुद्धि भी आती है। इसलिए तब तक में यमन में आजादी की लड़ाई छिड़ गई और सभी भारतीयों को भारत वापस लौटना पड़ा। जब भारत लौट के आए तो उन्होंने अपने चाचा से कहा कि हमें कोई व्यवसाय शुरू करनी चाहिए। और वो कहते थे कि बिना रिस्क का कोई गेन नहीं होता है। जब रिलायंस की स्थापना की थी, उस समय में उनके पास 500 रुपये हुआ करते थे। 3 कुर्सियां और 500 रुपये से रिलायंस की स्थापित करने वाला व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्री तक जा पहुंचा। रिलायंस के सूत के कारोबार, रिलायंस टेक्सटाइल से शुरू होकर संचार और अनेकों इंडस्ट्रीज का निर्माण किया। ऐसा व्यक्ति धीरू भाई अंबानी थे। 1955 में उनकी शादी कोकिलाबेन से हुई। उनके 2 लड़के और 2 लड़की हुई। लड़का का नाम मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी है, जिनको दुनिया जानती है, और उनके 2 पुत्री का नाम दीप्ति अंबानी और नीना अंबानी था। उन्होंने अपने स्तर से ही मैनेजमेंट की शिक्षा ली और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट करने वाले को अपने साथ रखा। बराबर ऊंची सोच रखने वाले अंबानी यहां तक नहीं रुके, बल्कि 1999 आते आते भारत का प्रथम धनिक व्यक्ति घोषित किए गए और विश्व का 13वां धनिक व्यवसायी साबित हुए। 6 जुलाई 2002 का समय था। मुंबई के अस्पताल में उनका ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया। उन्होंने कहा था कि 3 बातें हमेशा याद रखना: ऊंचा सोच, जल्दी सोच और आगे की सोच हमेशा रखो।
युवा वर्ग में बढ़ने की क्षमता होती है, विकास की क्षमता होती है, उसे अवसर प्रदान करो। संबंध और आस्था किसी भी विकास की नींव कही जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि बुरी परिस्थितियों में लक्ष्य से डिगना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अवसर मानकर उसका उपयोग करना चाहिए। भारत देश के तरफ से उन्हें पद्म विभूषण का सम्मान मिला। ऐसे व्यक्ति को हम भारतवासी आज भी नमन करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। धन्यवाद।